हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब साथी। आज जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है उसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है कास्ट सर्टिफिकेट वाला, कौन सा ईयर का लगेगा, कौन सा लगेगा, किस टाइप का लगेगा, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमने यूपीएसआई जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अनुसूचित जाति यानी एससी वाले जो बच्चे हैं उनको जो सर्टिफिकेट बनवाना है, ये देखिए प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि इसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। यानी कि किस तिथि तक, 11/9/2025 तक। और किस तिथि से, इसमें इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है कि जो ये है दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप का बना हुआ होना चाहिए। SC ST का जो सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो सिर्फ दिसंबर 2014 से जो परफॉर्मा चला हुआ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए और 11/9/2025 तक का बना होना चाहिए। यानी कि 2014 से जो परफॉर्मा चला हुआ आ रहा है, जिनका अभी नेट पे शो होता होगा कास्ट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे, तो वो वाला चल जाएगा, चाहे किसी भी ईयर का हो, पर 2014 से बाद का होना चाहिए। ठीक है, SC की सर्टिफिकेट की तो ये हो गई बात। अब हम देख लेते हैं ये देखिए, अब ये है हमारे ओबीसी वालों के लिए क्या सिचुएशन है। ये है इनका, देख लेते हैं प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। इसमें लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र, जो कि दिनांक, देखिए इसमें डेट दी हुई है 1/4/2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। यानी कि आपकी किस तिथि से, ये देखिए प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि किस तिथि से, 1/4/2025 से किस तिथि तक, 11/9/2025 तक। तो यानी कि ओबीसी जो हैं, ओबीसी वाले बच्चे, उनको 1/4/2025 से 11/9/2025 तक का सर्टिफिकेट उनका बना हुआ होना चाहिए। अब EWS वर्ग का जो सर्टिफिकेट है, जो ये 10% का इन्हें बेनिफिट मिलता है, इनको देख लीजिए, इन्हें किस डेट से किस डेट तक का चलेगा। इनका चलेगा 1/4/2025 से 11/9/2025 तक का। ये इनका इस डेट के अंदर अंदर बना हुआ होना चाहिए। अब राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से है, इन राज्य कर्मचारी हैं जो पहले से ही, उनके लिए अलग से दिया हुआ है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अलग से है। अब मूल निवास को देख लेते हैं। मूल निवास यानी डोमिसाइल को कब से, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। यानी कि ये भी आपका 2014 वाला जो डेट दिया हुआ है उसके बाद का ही बना हुआ होना चाहिए, और ये 11/9/2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, SC ST जो हैं इनको तो आपको 2014 से बाद का बना हुआ होना चाहिए इनका, और OBC और EWS का 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से और 11/9/2025 इसके बीच में बना हुआ होना चाहिए इनका सर्टिफिकेट, वो पूरी तरह से वैलिड होगा। अब देख लेते हैं श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा कितनी है, कितनी वर्षों की इन्होंने छूट दी है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किस किस ईयर का बच्चा जिस डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग भर सकता है फॉर्म। जो है अनुसूचित जाति यानी SC ST के बच्चों को इन्होंने 5 ईयर की तो छूट वैसे होती है इनको, और 3 ईयर की एक्स्ट्रा छूट जो सबको दी गई है वो इनको भी दी गई है। तो ये देखिए कब से जिनका जन्म हुआ होगा 2/7/1994 से 1/7/2004 तक जिनका हुआ होगा वो भर सकती हैं ये फॉर्म। ये दिया हुआ है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, और प्लाटून कमांडर के लिए कितना है, 1/7/1994 से यही 2004। फिर अनुसूचित जाति का ये हो गया। अब अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इन्हें भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन और प्लस में 3 ईयर का और एक्स्ट्रा सब मिल गया है। ऐसे ही आपके OBC में भी 5 ईयर प्लस 3 ईयर, इनको भी ऐसे ही, और जो ये यूपी के कर्मचारी वगैरह हैं इनके लिए भी ऐसे ही है। ठीक, तो हमने देख लिया यहाँ पर सबको एक 3 ईयर की एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है, अपने खुद के आरक्षण के साथ साथ 3 ईयर की एक्स्ट्रा छूट सभी को मिली हुई है। SC ST को जो कास्ट सर्टिफिकेट देखा है हमने वो 2014 के बाद तक का चल जाएगा, और जो हमारे ये EWS और OBC वाले हैं 1/4/2025 से 11/9/2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए इनका सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप इजीली फॉर्म फिल कर पाएंगे, और अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो इसे जल्दी से जल्दी बनवा लें और नया ही अपलोड करें जिनके में डेट दी हुई है। SC ST तो कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ये पुराना भी चल जाएगा, लेकिन EWS और OBC को नया बनवाना ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।